22 जनवरी 2024 रामलला के ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा का दिवस। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनका जीवन आज भी अनुकरणीय है, उनके जीवन के हर कृत्य से मर्यादा की पराकाष्ठा झलकती है। आखिर क्या है राम और अयोध्या के राम मंदिर की पौराणिक विरासत की गाथा? जिस राम मंदिर के पुनर्स्थापना ने लोगों के मन को प्रभु राम के प्रेम से सराबोर कर दिया है। मनु के पुत्र इच्छावाकुस से सूर्यवंश घराने की शुरुआत हुई थी। महाराजा इच्छावाकुस ने प्रजा पालन हेतु राजधानी का नाम अयोध्या रख दिया था। इस राजधानी में एक और राजा थे जिनका नाम राजा दशरथ था और इनके 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। 11,000 वर्षों तक अयोध्या में श्री राम का राज्य रहा। यह नियति का खेल है, कभी छांव कभी धूप। चक्र समय का जब चले रूप बने विदूप। मनुष्य तन में अवतार लेने के कारण श्री राम को अपने नश्वर शरीर का त्याग करना ही था। सही समय आने पर सरयू नदी में जल समाधि लेकर अपने देह का राम जी ने त्याग किया। इसके बाद राम के पुत्र कुश महाराज ने अयोध्या नगरी पर राज्य कर इसका पालन पोषण किया। आपको बताते हैं, कुश महाराज के राज्य अभिषेक से पहले भरत जी को भी राजा बनने का प्रस्ताव दिया गया था, परंतु भरत जी ने राजगद्दी का त्याग करना ही उचित समझा। कुश महाराज ने मंदिर और घाटों का जीर्णोद्धार किया। हजारों वर्षों बाद एक राजा और आए और उनका नाम था राजा बृहदबल। लेकिन द्वापर युग के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ते हुए अभिमन्यु के हाथों उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अब ना अयोध्या नगरी की गाथा गाने वाला कोई बचा और ना ही अयोध्या नगरी पर कोई चलने वाला। भारी विपदा आ गई अयोध्या धाम पर। राम मंदिर के पुनर्स्थापना में मध्य प्रदेश का भी बहुत बड़ा हाथ है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने 2500 वर्ष बाद पुनः अयोध्या नगरी को पुनर्जागृत किया। राजा विक्रमादित्य राम जन्मभूमि का इतिहास पता करने अयोध्या पहुंच गए। वहां उनसे काशी विश्वनाथ जाने का आग्रह किया गया। वहां पहुंचते ही ब्राह्मण ने स्वयं उनसे कहा कि जिस उद्देश्य से तुम आए हो, इस गाय को ले जाओ और अवध नगरी का भ्रमण कराओ। जिस स्थान पर जाके गाय अपने आप दूध देने लगे, वही जन्म स्थान है। विचित्र बात ये कि कुछ घंटों बाद आखिर वो उस स्थान पर पहुंचे और गाय ने चारों थनों से दूध दिया। तो ऐसा माना जाता है वो साधु स्वयं भगवान भोलेनाथ थे और गाय नंदी थे। फिर राजा विक्रमादित्य ने वहां मंदिर का निर्माण कराया जो 84 स्तंभों और 7 कलशों वाला था, जिसका प्रथम बार निर्माण कराया गया था। तो ये थी अयोध्या की इतिहास की कहानी। आगे की गाथा और भी रोचक है, उसे सुनने के लिए आप बने रहिए स्वदेश लाइव के साथ। नमस्कार।